नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग इंग्लिश और एसएससी इंग्लिश। क्या फर्क होता है, कितना अंतर होता है, कौन आसान या कौन मुश्किल होता है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल थे। डेली मेरे पास बच्चे टेलीग्राम के थ्रू या अलग अलग सोर्सेस के थ्रू या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के थ्रू बहुत सारे इस तरीके के मैसेज मेरे तक आते हैं कि सर एसएससी की इंग्लिश आसान है या बैंकिंग की इंग्लिश आसान है। दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में सिलेबस क्या क्या आता है, कैसे कैसे चीज़ों में फ़र्क होता है। चलिए आज मैं इसके बारे में आपके साथ पूरी डिटेलिंग में बात करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। कमजोर बच्चे तो जरूर देखें इस सेशन को, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, एक शानदार लाइंस के साथ अपनी क्लास शुरू करेंगे। मैं अपनी सभी क्लासेस एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करता हूं। तो जिसकी मेहनत कड़ी होती है उसकी कामयाबी बड़ी होती है। चाहे आप एसएससी में जा रहे हैं, चाहे बैंकिंग में जा रहे हैं, मेहनत अगर आप कड़ी करेंगे तो कामयाबी भी आपको बड़ी ही मिलेगी, है ना। चलिए, तो ज्यादा बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो पहले मैं आप लोगों को दोनों के टॉपिक बता देता हूं एक बार, दोनों के में मेन मेन टॉपिक्स क्या होते हैं, और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि दोनों को कैसे कैसे इंप्रूव किया जाए। और अगर जो बच्चा बहुत जीरो है, अभी मतलब बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बैंकिंग इंग्लिश और एसएससी इंग्लिश में बेसिकली डिफरेंस क्या है बाबू। तो डिफरेंस आपका ये है कि आपको बैंकिंग इंग्लिश के अंदर ये टॉपिक और एसएससी इंग्लिश में ये टॉपिक देखने पड़ते हैं। चलो एक बार एक एक करके समझते हैं। बैंकिंग इंग्लिश की बात करूं तो यहां पे आपका स्टार्टिंग किससे दिख रहा है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका आएगा, पैराजिम्बल आपका दिख रहा है यहाँ पे, क्लोज टेस्ट है, एरर डिटेक्शन यानी कि फाइंड द एरर जिसको बोलते हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक, फिलर्स आते हैं, सिंगल फिलर डबल फिलर भी आते हैं यहाँ पे, वर्ड स्वैपिंग आता है आपका, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस कनेक्टर्स आते हैं आपके, मैच द कॉलम, मिस स्पेल्ड वर्ड, वर्ड अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और आपका वोकैब का सेक्शन जिसमें आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे आ जाएं तो आपका एसएससी इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले फाइंड द एरर यानी कि एरर स्पॉटिंग, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है। उसके बाद आपका एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपका आया। फिर आपके सामने इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, स्पेलिंग करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम एंटोनिम, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और आपका क्लोज टेस्ट। यहां पे आप देखिएगा कि आपका ये जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नीचे लिखा हुआ है, क्लोज टेस्ट नीचे लिखा हुआ है, यानी कि इसकी वेटेज जो है उस लेवल पे कम होती है। बेसिकली अगर मैं दोनों में डिफरेंस बताऊं बच्चों, तो बैंकिंग के अंदर आपका रीडिंग राइटिंग सेक्शन ज्यादा आता है, एसएससी के अंदर आपका ग्रामर ज्यादा आता है। यहां पे अगर आपको आना है तो ग्रामर आपको पूरी बहुत ज्यादा ग्रामर पे ध्यान नहीं देना है, आपको बहुत ज्यादा ग्रामर जो है ना उस पे टाइम नहीं देना है, आपको किस पे टाइम देना है, रीडिंग राइटिंग सेक्शन पे टाइम देना है, यानी कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आप इस पे आते हैं तो रीडिंग स्किल आपकी भले ही कमजोर हो, लेकिन अगर आपका ग्रामर का पार्ट अच्छा है, अप्रोच अच्छी है, तो आप बहुत आसानी से जो है बच्चों इसको कर पाओगे। अब मैं दोनों में ये आपको फर्क बताता हूं कि अगर आप जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो दोनों में से तैयारी करते समय आपको क्या क्या सही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ठीक है, और ऐसा क्यों है कि आज के टाइम में बच्चे एसएससी को छोड़ करके बैंकिंग की तरफ भाग रहे हैं, कारण क्या है इसके पीछे, कभी सोचा है। अभी बहुत बड़ा चेंज देखने को आया है कि बच्चे एसएससी छोड़ छोड़ के बैंकिंग की तरफ आ रहे हैं। अभी हाल ही में एसबीआई ने, किसने, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई ने 14,000 प्लस वैकेंसी जो है अपनी जारी करी है, 14,000 प्लस वैकेंसीज। इसके अलावा ये तो क्लर्क की बात बता रहा हूं, एसबीआई क्लर्क, उसके बाद आपका पीओ अलग है, उसके बाद आपका आरआरबी, आईबीपीएस आरआरबी का क्लर्क अलग है, फिर उसका पीओ अलग है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रॉपर आईबीपीएस, इसका क्लर्क अलग है, पीओ अलग है, मतलब वैकेंसीज की भरमार है। अब यहां पे सबसे पहले मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे बैंकिंग की तरफ भागते आ रहे हैं, एसएससी को छोड़ के या दूसरे अदर एग्जाम को छोड़ के, क्यों ऐसा हो रहा है कि रुझान बैंकिंग की तरफ आ रहा है। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट कि एक तो इसका प्रोसेस बहुत अच्छा होता है बैंकिंग का। ठीक है, प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, यानी कि आपका जिस दिन नोटिफिकेशन आता है ना, उसी दिन फाइनल रिजल्ट का भी डेट अनाउंस हो जाता है। जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आएगा, हर साल का तय है
कि आपका 15 या 16 जनवरी को आईबीपीएस का कैलेंडर आएगा। ये तय है, फिक्स है, हर साल होता है ये। 15 या 16 जनवरी को आईबीपीएस का कैलेंडर रिलीज होता है, ठीक है। और उस कैलेंडर में प्रॉपर डिटेल में होता है कि इतनी 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 ये में वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। और जिस दिन नोटिफिकेशन आउट होता है ना, उस दिन ही आपके ज्वाइनिंग लेटर तक का डेट हमें पता होता है कि इस तारीख को ज्वाइनिंग होने वाली है। 1 जनवरी फिक्स है कि आरआरबी का रिजल्ट आएगा, मतलब आएगा ही आएगा, ठीक है। ये फिक्स है कि 1 अप्रैल को जो है आपका मेंस का रिजल्ट आएगा, मतलब आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कभी ऐसा आज तक हुआ ही नहीं कि बैंकिंग का कभी पेपर लीक हुआ हो। कभी सुना है बैंकिंग का पेपर लीक हो गया? कभी ऐसा सुना है कि बैंकिंग का पेपर कैंसिल हो गया? कभी नहीं। लेकिन एसएससी में ये बहुत देखने को मिलता है, पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, बच्चे धरने पे बैठे हैं, बच्चे पटरियां तोड़ रहे हैं, ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। आज तक कभी बैंकिंग के स्टूडेंट्स को देखा ऐसा करते हुए कि बैंकिंग का बच्चा जो है पटरियां पे बैठा हुआ है, ठीक है, या ट्विटर कैंपेन कर रहा है कि पेपर लो, आईबीपीएस पेपर लो? कभी सुना आज तक? कभी नहीं हुआ और ना ही कभी होगा, क्योंकि बैंकिंग जो है उसका प्रोसेस बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ प्रोसेस है। मतलब 5 से 6 महीने में जॉब आपके हाथ में। होली में फॉर्म भरो, दिवाली में ज्वाइनिंग, दिवाली में फॉर्म भरो, होली में ज्वाइनिंग। इतना आसान प्रोसेस है इसका। लेकिन लेवल हाई है, लेवल इसका बहुत ज्यादा हाई होता है। अब यहां पे बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि सर बैंकिंग के अंदर ना सर हमें बस इंग्लिश से डर लगता है, इसलिए हम बैंकिंग की तरफ नहीं जाते। होता है ना, आपके मन में भी ये सवाल होगा कि सर बैंकिंग में ना इंग्लिश बहुत मुश्किल आती है, इसलिए हम इंग्लिश की तरफ नहीं जाना चाहते। देखो मैं छोटी सी बात बताता हूं। आरआरबी नाम का एक एग्जाम होता है बेटा बैंकिंग में, आईबीपीएस आरआरबी। बेटा 2 तरीके के आरआरबी होते हैं। एक वो रेलवे वाला, वो मत सोचना, ये रेलवे वाला नहीं है, ये आईबीपीएस आरआरबी है, ठीक है। आईबीपीएस आरआरबी, ये आईबीपीएस आरआरबी जो होता है बेटा, रूरल रीजनल बैंक, जो आपके गांव में ग्रामीण क्षेत्र में होता है, वो उसे कहते हैं आरआरबी। इसमें हिंदी और इंग्लिश में से चॉइस होती है, हिंदी और इंग्लिश में से चॉइस होती है। आपका मन है भैया मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी, आप हिंदी से ले लो। और इसमें फिक्स है कि कब वैकेंसी आएगी, मैं बता रहा हूं आपको, रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है। एसएससी में कोई पता ही नहीं भैया वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। अगर आ गई टाइम पे वैकेंसी तो हे भगवान, चलो थैंक गॉड, इस साल तो आ गई। फिर अगले साल पता नहीं आए ना आए, 3 साल तक आए ना आए, भैया पिछले साल आई थी कि नहीं आई थी, कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब ऐसा धोखेबाज हम कह सकते हैं एसएससी के मामले में। लेकिन बैंकिंग का फिक्स है, पूरा प्रॉपर फिक्स है, ठीक है। आरआरबी का मैं आपको पता है ना, 15-16 तारीख को, जनवरी की बात बता रहा हूं, 15-16 जनवरी हर साल आईबीपीएस का कैलेंडर आउट होता है, ठीक है। जून के आसपास आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो जाता है, जून में नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। अभी जो है आपका जनवरी में 7 जनवरी तक आपके एसबीआई क्लर्क की लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, एसबीआई क्लर्क, ठीक है। मतलब फिक्स है, होगा ही होगा। यह तय है कि हर साल 50 से 60 हजार फॉर्म आपके बैंकिंग में निकलेंगे ही निकलेंगे, ये तय है। और कभी ऐसा नहीं होगा कि पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ, ये हुआ वो हुआ, ठीक है। तो अब फर्क, अब ऐसा क्यों है कि बच्चे फिर भी इतना सब कुछ जानते हुए भी जो है डरते हैं बैंकिंग से कि सर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैं बताता हूं, देखो आपको यह बात तो क्लियर हो गई है कि बच्चे इस तरफ इसलिए अब रुझान दे रहे हैं क्योंकि इसका प्रोसेस स्मूथ हो गया है। और बच्चों को पता है कि यार अब हमें ज्यादा वेट नहीं करना जॉब लेने के लिए, यार 5 ईयर प्लान लेके नहीं चलना है हमको कि इसमें फॉर्म भरा था, पता चला पेपर लीक हो गया, फिर 2 साल वेट करो, पेपर कैंसिल हो गया। भैया इतनी मेहनत से बच्चा पैसा कमा रहा है, उसके पिताजी पैसे कमा करके फॉर्म भरवा रहे हैं, कोचिंग करा रहे हैं, इतनी दूर जाके बच्चा पेपर दे करके आ रहा है, फिर पता चलता है पेपर कैंसिल, लीक, धरना, तो ट्विटर कैंपेन, तो ये और वो। और इसका फायदा किसको मिलता है? जितने भी मतलब जो है कंट्रोवर्सी करने वाले लोग हैं, तो उनको फायदा मिल जाता है इस चीज का। बच्चा परेशान हो रहा है, उसकी जॉब नहीं लग रही है बेचारे की। इस वजह से बच्चे आप देख रहे हैं कि यार बैंकिंग सबसे सही रास्ता है, बैंकिंग की तरफ चलते हैं। बैंकिंग में यह है मेहनत ज्यादा है, यूपीएससी लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी बिल्कुल। अगर आप इस मेहनत को करने के लिए तैयार है, मैं आपको गारंटी देता हूं 4 महीने आप मुझे दे दीजिए, सिलेक्शन तय है। और इंग्लिश को इंप्रूव करने की जहां तक बात है, 3 महीना मुझे दे दीजिए आप, 3 भी नहीं 2 महीना आप दे दीजिए। द हिंदू एडिटोरियल की डेली क्लास होती है, द हिंदू एडिटोरियल डेली सुबह सुबह 8 बजे क्लास होती है। अगर आप सुबह 8 बजे बस 2 महीना लगातार पढ़ लो, गारंटी है अगर इंप्रूवमेंट ना हो तो बताना मेरे को। लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। जो मुझे लगता है कि जिस बच्चे के अंदर लगन है ना, वो कर लेगा, कंसिस्टेंसी वो कर लेगा। स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा कुछ भी, स्टार्टिंग में दिक्कतें आएगी, 100 तरीके की प्रॉब्लम आएगी कि सर नहीं समझ में आ रहा, सर दिक्कत हो रही है, सर वोकैब बड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं। लेकिन
स्टार्ट करते 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 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद आपको खुद फील होगा, अरे हाँ अब तो आने लग गया मुझे। ठीक है, बैंकिंग की जो बेटा इंग्लिश होती है ना, अब मैं बेसिकली मुद्दे पे आता हूं। देखो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। देखो अब बात क्या है कि जो बैंकिंग की इंग्लिश लेवल होता है वो ये होता है। ठीक है, वही अगर हम बात करें एसएससी की, तो एसएससी का लेवल बाबू आपका ये होता है। मतलब अगर आपने इसका प्रॉपर अच्छे से पढ़ के चले गए ना, तो फिर ये कुछ भी नहीं है आपके लिए, बहुत आसानी से आप निपटा लोगे, बहुत इजीली आप ये आराम से कर लोगे। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि भाई बच्चा जो है एसएससी का रुझान अब बैंकिंग की तरफ क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि टाइम पे सिलेक्शन है, टाइम पे पूरा प्रोसेस खत्म होता है, मेहनत थोड़ी ज्यादा है। अब इस मेहनत को कैसे किया जाए वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखिए अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि बैंकिंग में आपका इंग्लिश जो होता है वो कॉम्प्रीहेंशन, पैराजंबल इससे ज्यादा आता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो आपको क्या करना है, सिर्फ 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन आप द हिंदू एडिटोरियल, अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर न्यूज़पेपर नहीं आता तो उस केस में आप मेरे साथ जुड़ सको। सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे चलता है रोज। आप उसमें 15 से 20 दिन जुड़ो, अपने आप चीजें आप समझ में आने लग जाएगी, वोकैबुलरी वगैरह आपको अच्छा से क्लियर होने लग जाएगा। यहां से आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा आता है बैंकिंग के एग्जाम में। अगर इंग्लिश आती है तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बैंकिंग के सब एग्जाम में इंग्लिश आती है, आरआरबी को छोड़ के। बस आरआरबी में नहीं आती, बाकी सब में आती है। मतलब आरआरबी में भी आती है लेकिन चॉइस होता है, हिंदी और इंग्लिश में से चॉइस होता है। ठीक है, अच्छा तो आरसी जो है यानी कि आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यहां से स्ट्रांग हो गया। आप जब कोई चीज रीड कर रहे होते हो तो रीडिंग में जो गांव के बच्चे हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, जो गांव से बिलोंग करते हैं बच्चे, उनकी तो बचपन से इंग्लिश कमजोर होती है। वो बच्चे बड़ा घबराते हैं, सर हमें तो रीडिंग भी नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बाइलिंगुअल कराता हूं, एक क्लास लेके देख लो चाहे तो। बाइलिंगुअल होता है, एक स्लाइड इंग्लिश में मिलेगी, अगली स्लाइड हिंदी में मिलेगी, फिर एक स्लाइड इंग्लिश में मिलेगी, अगली स्लाइड हिंदी में मिलेगी, प्रॉपर डिटेलिंग में, अपने आप समझ में आएगी चीजें आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको क्या करना है, अपना एक तो रीडिंग हैबिट स्ट्रांग करना है। बैंकिंग के लिए रीडिंग आपको अपनी प्रिपेयर करनी है, रीडिंग हैबिट आपको बनानी पड़ेगी। दूसरा कि आपको जो है वोकैबुलरी इस पे कमांड करनी पड़ेगी, जो आपको रीडिंग के हैबिट करते समय ही हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात कि आपको जो है डेली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है प्रीवियस का। प्रैक्टिस करना है बाबू पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है उसका, जो कि मेरी सीरीज चल रही है, डेली सुबह 11 बजे चलती है। ये तो बैंकिंग की बात हुई। अगर मैं बात करूं एसएससी के लिए, ये तो बैंकिंग का कहा मैंने, अब बात करें अगर हम एसएससी की, तो इसमें आपको क्या करना है, ग्रामर 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 ग्रामर। ठीक है, और साथ में फिर वोकैबुलरी के लिए 20-25 बुक खरीदो। ठीक है, तो ये बुक, तो वो बुक, तो फलाना बुक, तो ढिमकाना बुक, इतनी सारी। मतलब बच्चा जितनी फीस नहीं देता उससे ज्यादा तो किताबें खरीद लेता है, मोटी मोटी किताबें खरीद खरीद के परेशान। ठीक है, और इतना कुछ करने के बाद भी जब बच्चा एग्जाम दे करके निकलता और कहता है वाह बहुत बढ़िया एग्जाम गया, एग्जाम हॉल से बाहर निकला, पेपर लीक हो गया भाई, पेपर कैंसिल हो गया भाई, न्यूज़ पूरे सोशल मीडिया में फैल गई। उसके बाद जो है बच्चे धरना देंगे, बच्चे जो है ट्विटर कैंपेन करेंगे, उस पर पॉलिटिक्स होगी, बड़ा सरदर्दी भाई, लिटरली। नहीं, मैं देखो मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं जो सच्चाई है, जो मेरे स्टूडेंट झेल चुके हैं, मैं उसकी बात बता रहा हूं। बच्चा क्यों ऐसा है कि एसएससी से डाइवर्ट होकर बैंकिंग में आ रहा है, क्यों आ रहा है, यही रीजन है। ठीक है, अच्छा यहां पे बात करें जॉब की, अगर मैं बात करूं, जॉब बहुत शानदार बैंकिंग के अंदर आपको डेस्क जॉब है, बैठना है आराम से, पूरा दिन कैश ही कैश गिनो आप। ठीक है, मतलब आपकी 9 से 5 की ड्यूटी है, 5 भी नहीं, 5 भी ज़्यादा कह रहा हूँ, 4 बजे तक खत्म, अपना निपट जाओ, 5 बजे तक अपने घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बजे आओ, 5 बजे तक छुट्टी। ठीक है, इसमें ज्वाइनिंग कहाँ हो कहाँ ना हो, बहुत दूर दूर भी हो जाता है। ठीक है, अच्छा मेन मुद्दे पे आऊं, अगर मैं अब इंग्लिश की बात कर रहा था यहाँ पे, तो बाबू आप लोगों को यहाँ पे ग्रामर पे ज्यादा फोकस करना है, वोकैबुलरी का सेक्शन जो है वो ज्यादा देखना है, और रीडिंग राइटिंग जो सेक्शन है आपका, वो अगर कम भी आता है तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कम नहीं आना चाहिए। बैंकिंग में रीडिंग राइटिंग ज्यादा आना चाहिए। यहाँ पे आपको डेली, अगर आप मुझे वादा करते हो कि सर मैं एक दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ सकता हूं, 8 से कितना 10 घंटा मैं अगर लगातार पढ़ सकता हूं, ठीक है, तो आपको मैं वादा कर रहा हूं कि आप बैंकिंग में मात्र 3 से 4 महीने में जॉब ले लेंगे, 3 से 4 महीना। ठीक है, मैं यहां से एक आपको छोटी सी गाइडेंस देता हूं। अभी क्या चल रहा है, जनवरी 2025, 16 जनवरी को आईबीपीएस का कैलेंडर आएगा, जून में आरआरबी का वैकेंसी निकलेगा,
जून में आरआरबी की वैकेंसी निकलेगी। कितना टाइम है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने आपके पास। बिल्कुल है। आप क्या करें कि अगर अभी मान करके चलो अभी आप नए नए ग्रेजुएट हुए हो, अभी तक आपको पता ही नहीं था बैंकिंग का, किसी ने बताया ही नहीं, मैंने बताया पहली बार, मान लो ऐसे आप स्टूडेंट हो, तो आप क्या कर रहे हैं कि आपने वेट किया कि हाँ भाई जून वाले में मुझे करना है, अभी से आपने पढ़ाई शुरू कर दी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना दबा करके फाउंडेशन में जुड़ जाओ। फाउंडेशन हमारा जल्दी लॉन्च हो रहा है, ठीक है, जब तक लॉन्च ना हो तब तक आप हमारी बाकी वीडियोस को देखो। फाउंडेशन में आ गए आप, फाउंडेशन में जैसे ही आप जुड़े वहां से आपका बेस तैयार, बेस स्टार्ट हो गया आपका। जनवरी फरवरी, मतलब जनवरी तो तब तक तो खत्म हो जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जैसे ही आपका एग्जाम डिक्लेयर होता है तब तक आप बिल्कुल स्ट्रांग कर चुके होंगे अपना होल्ड, बिल्कुल स्ट्रांग हो गया आपका। बैंकिंग के अंदर की वैकेंसी जो होती है ना बेटा, जून से जनवरी तक का सफर, बैंकिंग की जो वैकेंसी है जून से जनवरी तक का सफर है ये। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर तो लाइन से वैकेंसी ही वैकेंसी निकलेगी, फिर तो मतलब छड़ी लग जाती है। और जनवरी से लेकर जून तक पूरा ठंडा पड़ा रहता है, पूरा का पूरा ठंडा पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये टाइम है आपके पास अपना बेस स्ट्रांग करने का। जून में आपका वैकेंसी आया, जून में एक वैकेंसी, अगस्त के आसपास, सितंबर के आसपास आपका फाइनल एग्जाम, अगस्त के आसपास आपका प्री वगैरह होकर के क्लियर, यानी कि आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली दोनों में फर्क, और दोनों का जॉब प्रोफाइल का भी फर्क मैंने चलो हाथों हाथ आपको बता दिया लगे हाथ, वरना बेसिकली मैं तो सिर्फ यही बता रहा था। तो यहाँ पे बेटा बेसिक फर्क आपने क्या देखा कि इसमें आपका ये वाला पार्ट ज्यादा आता है, कॉम्प्रिहेंशन, जंबल, क्लोज टेस्ट, ये सारी चीजें ज्यादा आती है। लेकिन इसमें क्या है कि आपका ये वेटेज कम आता है, ग्रामर वाला पोर्शन, वोकैब वाला पोर्शन वो ज्यादा है। देखो एरर स्पॉटिंग ग्रामर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इडियम और आपका एक्टिव पैसिव ग्रामर है, ठीक है। उसके बाद आपका इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपका वोकैब हो गया। फिर फिल इन द ब्लैंक ग्रामर हो गया आपका, सेंटेंस करेक्शन ग्रामर हो गया आपका, स्पेलिंग वोकैब में आ गया आपका, ये फिर आपका ये फिर वोकैब, ये वोकैब, ये ग्रामर आपका, बस ये है आपका थोड़ा सा रीडिंग राइटिंग सेक्शन अलग है, ठीक है। तो बैंकिंग की इंग्लिश मुश्किल तो है, लेकिन एक बार अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो उसके बाद एसएससी वगैरह बहुत आसानी से निपटा दोगे आप, समझे। ये होता है बेटा मेजर फर्क दोनों में। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी मेरे प्यारे बच्चों एक चीज आपको यहां बता दूं कि ये हमारी अभी संकल्प सीरीज की क्लास चल रही है। अगर आप अभी भी चाहें जुड़ना हमारे साथ तो आप हमारे साथ इस क्रम में जुड़ सकते हो। मेरी क्लास होती है 11 बजे इंग्लिश की, एक बार इस क्लास को अटेंड करके देखो। स्टार्टिंग में हो सकता है दिक्कत हो समझने में, लगे रहिए, समझ में आएगा धीरे धीरे। अच्छा यहां पे मेरे प्यारे बच्चों सुबह 8 बजे एक मेरी क्लास होती है द हिंदू एडिटोरियल की, जिसके बारे में मैंने आपको 2-3 बार अभी बोला। इस वाली क्लास को अगर आप अटेंड करते हो ना, तो अगर आप बहुत कमजोर बच्चे हो तो शुरू के 2-3 दिन तक तो आपको खुद लगेगा कि यार मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा, 2-3 दिन तक आपको ये लगेगा। लेकिन 2-3 दिन 4 दिन होने के बाद आप एडिक्टेड हो जाओगे, अगर आपके अंदर लगन है तो। बस शर्त इतनी है, कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए कि एक दिन समझ में नहीं आया तो आगे पढ़ना ही छोड़ दिया, ना 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 ना, कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए। चाहे समझ आए ना आए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगेगा, लेकिन आएगा समझ में, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद मेरी जो अगली क्लास होती है 11 बजे होती है बेटा, प्रैक्टिस सीरीज चल रही है ये हमारी। इसके अलावा बेटा ये एप्लीकेशन की क्लासेस हैं, और वोकैब विस्तार, ये वोकैब की क्लास चलती है टॉपिक वाइज, जिसमें कि आपका इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अटेंड करके देखिए एक बार, अपने आप आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल की चीजें यहां पे चल रही है, क्या क्या चीजें करवाई जाती है। बाकी अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं सर मुझे आपसे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, सर मुझे एक बार आपसे फोन पे बात करनी है, अगर आप ऐसे हैं कि मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं, गाइडेंस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो एक काम कीजिए, ठीक है। मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि नहीं 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 पर्सनली भी गाइड नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। कैसे? तो फ्री कोर्स पे क्लिक करो, ठीक है, यहां मिलेगा बैंकिंग फाउंडेशन, ठीक है। इस पे जाकर के यहां पे मिल जाएगा टेलीग्राम, इस पे आप जुड़ जाओगे, ठीक है। यहां पे जाने के बाद टेलीग्राम में जिस ग्रुप में आप जुड़ जाओगे तो वहां पे बेटा एडमिन में जाके देखना, लिखा मिलेगा आर के महतो, आर के महतो, ठीक है। इस नाम को जाकर के सर्च कर लेना, वहां पे आपको मेरा नाम मिल जाएगा, वहां से आप मुझे मैसेज छोड़ देना, ठीक है, वहां से। और अगर आपको शाम के 7-8 बजे तक रिप्लाई ना मिले तो मैंने टेलीग्राम पे कॉलिंग का ऑप्शन भी खोल रखा है, कॉलिंग का ऑप्शन भी खोला हुआ है, मिस कॉल मार सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। नंबर तो नहीं दे सकते, कॉलिंग का ऑप्शन खोला ताकि आपका डाउट क्लियर कर सकूं। एडिटोरियल की पीडीएफ आपको यहां से मिल जाएगी, एक बार गो थ्रू करके देखो, पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को वोकैबलरी की पीडीएफ चाहिए तो आप यहां से ले सकते हो, पीडीएफ क्लास नोट्स पे क्लिक करो, बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित वोकैब विस्तार, यहां से आराम से ले सकते हो। तो ये है बेटा आपका पूरा प्रॉपर मामला कि क्या क्या फर्क होता है दोनों की जॉब प्रोफाइल में और इंग्लिश के अंदर, इंप्रूव करने का तरीका क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करना। मिलता हूं मैं आपसे फिर
सुबह मॉर्निंग में द हिंदू एडिटोरियल की क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।